प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आज आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का असाइनमेंट 5th इसके हिंदी अनुवाद ये लेकर के आया हुआ हूँ कि कौन सा क्वेश्चन हिंदी में क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो आप इसे समझते हुए चलिए और सॉल्व करने में लग जाइए। आपका जनवरी मंथ का असाइनमेंट है, क्लास 10 क्लास 12 का आ चुका है। प्यारे बच्चों, आपका परीक्षा एग्ज़ाम टाइम टेबल भी आ चुका है, तो आप बिल्कुल, आपके पास समय नहीं है, तैयारी में जुट जाइए। परीक्षा की अभी से तैयारी करेंगे तो अच्छे नंबर आ सकते हैं और शुभकामनाएं आपको अपने परीक्षा की तैयारी के लिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे चला जाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न हैं और दोनों 3 नंबर के हैं। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है दोनों को। मैंने इस इब्न बतूता के बारे में इस लेसन में पढ़ाया हुआ था, उसी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट डिड इब्न बतूता वांट्स टू डू व्हेन ही फेल इल इन कॉन्स्टेंटाइन। जब कॉन्स्टेंटाइन में इब्न बतूता बीमार पड़ गया, उसने क्या करना चाहता था। इब्न बतूता का स्वास्थ्य जब कॉन्स्टेंटाइन में खराब हो गई, तब क्या करना चाहता था, ये आपका प्रश्न है। आपका 5th क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे कवर कर लेंगे, समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वन लर्न बाय ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता। इब्न बतूता के अनुसार से कोई व्यक्ति जब दुनिया की सैर करता है, पूरे दुनिया का यात्रा करता है, तो वो क्या चीज़ सीखता है, क्या क्या बातें सीखता है। ये आपका क्वेश्चन है। समझ में आया क्या दोनों क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन बोला, इब्न बतूता कॉन्स्टेंटाइन में जब बीमार हो गया, जब उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वो क्या करना चाहता था। दूसरा, इब्न बतूता के अनुसार से कोई व्यक्ति जब पूरी दुनिया की सैर करता है, घूमता है, यात्रा करता है, तो क्या क्या बातें सीखता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पोयम सुम्बाज एडवेंचर। अब सुम्बाज एडवेंचर पोयम जो आपने पढ़ा हुआ है इब्न बतूता के जस्ट पहले वाला रीडिंग भी, तो उससे रिलेटेड आपके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको भरना है। खाली स्थान दिया हुआ है, 1 नंबर के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए, तो आप इसको भरिए। पहला क्वेश्चन बोला, सुम्बा थॉट अबाउट। सुम्बा सोच रहा था, सोचता था, दिमाग में चलता था, किसके बारे में, वही लिखना है आपको। लेकिन बट स्टेज स्नूजिंग एंड ड्रीमिंग अबाउट देम। वह सोच रहा था उसके बारे में, लेकिन वह वैसा करने के लिए नहीं गया। वह थोड़ी सी और स्थायी अपने बेड पे ही रहा, झपकी लिया और उसके बारे में करने के बजाय स्वप्न देखना शुरू किया, स्वप्न देखने लगा। तो ये सबसे लास्ट पैराग्राफ का ये सेंटेंस है बच्चों, जिसमें आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। आपको उस पैराग्राफ को अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। दूसरा है, फेंसेस, गेट्स एंड वॉल्स इन द लाइन्स ऑफ द पोयम रिफर्स टू। 4 दीवारी, दरवाजा, दीवाल, ये जो तीनों शब्द हैं इस पोयम में एक लाइन में लिखे गए थे। तो इन सब का अर्थ क्या था, किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया था, किसके लिए इसको उपयोग किया गया था। तो आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है, उसमें से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सुम्बाज प्लान्स टू हर्डल देम। सुम्बा की ये योजना थी कि उन्हें, अब इसका यहीं पे मीनिंग बता दूंगा तो इसका आंसर ही मिल जाएगा। तो हर्डल देम, तो उनको क्या करना चाहता था। तो यहाँ पे हर्डल का मतलब क्या है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप आंसर को फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसका आंसर पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, डू एज डायरेक्टेड। आपके 4 नंबर के 1 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं डू एज डायरेक्टेड ग्रामर का। देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। पहला बोला, द बॉयज प्ले हॉकी। द बॉयज प्ले हॉकी, लड़के हॉकी खेलते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ऐड ए क्वेश्चन टैग, आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। दूसरा, ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन ब्लैंक आई अराइव। वह फोन पर बात कर रहा था, यहाँ पे ब्लैंक, मैं पहुंचा था। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वाइल और व्हेन।
वाइल और वेन में से कोई एक यहाँ पे खाली स्थान आएगा, आपको पढ़ाया गया है वाइल और वेन, तो उसके अनुसार से इस ब्लैंक को फिलअप करना है, खाली स्थान को भरना है। तीसरा, ही विजिटेड माई स्कूल, वह मेरे स्कूल गया था। तो यहाँ पे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है एक्टिव वॉइस को। तो कहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखना है, कहाँ पे बाई लगाना है, इसको ध्यान में रख करके आप सॉल्व कीजिए। डी, ही सेड टू मी आई लाइक कॉफ़ी, उसने मुझसे कहा था कि मैं कॉफ़ी बहुत पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मैंने अभी पढ़ाया हुआ था डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसको ध्यान में रख करके आप इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है प्यारे बच्चों, राइट ए पैराग्राफ ऑन हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, यहाँ पे बोला गया है हमारे स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति है, हेल्थ इज वेल्थ। तो ऑन दिस बेसिस ऑफ गिवन हिंट्स, नीचे दिए गए हिंट्स के अनुसार से आपको एक पैराग्राफ लिखना है, मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। आप मेरे पुराने वीडियोस को देख करके आप समझ सकते हैं कैसे पैराग्राफ लिखा जाता है, कैसे हम इन सब चीज़ों को मेंशन करते हैं। हेल्थ इज ए ग्रेट ब्लेसिंग, ए सिक मैन इज ए बर्डन टू सोसाइटी, मनी कैन नॉट बाई हेल्थ, डाइट, एक्सरसाइजेज एंड हाइजेनिक इंश्योर गुड हेल्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। स्वास्थ्य ही हमारा, अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति है, हमारी धरोहर है, इसके ऊपर लिखना है। तो पहला बोला हेल्थ इज ग्रेट ब्लेसिंग, अच्छी स्वास्थ्य बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है, सारे काम कर सकते हो। ए सिक मैन इज बर्डन टू द सोसाइटी, एक कमजोर व्यक्ति पूरे समाज के लिए भारी होता है, मतलब उसका महत्व कम रहता है। मनी कैन नॉट बाई हेल्थ, पैसा आपके स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकता। डाइट करना, एक्सरसाइज करना और हाइजेनिक, इंश्योर गुड हेल्थ, ये सब चीज़ें अगर गलत तरीके से हों तो हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है। यहाँ पे डाइट, एक्सरसाइज, इंश्योर निश्चित रूप से शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ई है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, सुबह के समय चलना शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ों को आपको पैराग्राफ में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए, पोएम को पढ़िए और नीचे दिए गए 3 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो अच्छे से समझेंगे ये क्या बोल रहा है। स्टोन वॉल्स डू नॉट ए प्रिजन मेक, नॉर आयरन बार्स ए केज। कवि कहते हैं कि पत्थर की जो दीवारें हैं वह सलाखें, जेल नहीं बनाती। पत्थर की दीवारें हैं वह रख दिया जाए तो जेल या फिर कारागाह नहीं बना सकता। ना ही आपके जो लोहे की जो सलाखें होती हैं, आयरन बार्स मतलब सलाखें, ये पिंजरा का निर्माण नहीं कर सकता। ये आपके लिए पिंजरे की भांति कार्य नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? माइंड्स इनोसेंस एंड क्वाइट टेक दैट फॉर ए हर्मिटेज। यदि आपका दिमाग सरल है, सहज है, शांत है, क्वाइट मतलब शांत, इनोसेंट मतलब सरल, आपका मन शांत है, आपका मन अच्छा है, सरल है, अच्छे स्वभाव का है, तो दैट फॉर ए हर्मिटेज। हर्मिटेज मतलब होता है प्यारे बच्चों कुटिया, छोटी सी झोपड़ी। तो आप इस झोपड़ी में यदि शांत रहना सीख जाते हैं तो आपको बड़ी बड़ी दीवारें हैं ये आपको रोकेंगी नहीं। बड़े बड़े लोहे की सलाखें आपके लिए पिंजरे की भांति कार्य नहीं करेगा। ये सब चीज़ें होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके मन को शांत और सुंदर रखना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आप एक छोटी सी झोपड़ी में भी संतुष्ट रहेंगे। इफ आई हैव फ्रीडम इन माई लव एंड इन माई सोल एम फ्री। यदि मेरे प्रेम में स्वतंत्रता है, मैं स्वतंत्रता के प्रति मैं प्रेम करता हूं, मैं स्वतंत्रता को यदि मैं चाहता हूं तो निश्चित ही माई सोल एम फ्री, मेरा मन है वो स्वतंत्रता महसूस करती है, उसे स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। निश्चित रूप से सभी लोगों को स्वतंत्रता बहुत ही पसंद आती है। और एंजल्स अलॉन दैट शोर अबोव एंजॉइंग सच लिबर्टी। हमने सुना है
कि जो परियां होती है, एंजल्स होते हैं, ये अकेले ही ऊपर की ओर ऊंची उड़ान भरते हैं और अपनी स्वतंत्रता को खुशी से मजा लेते हैं। लाइबर्टी मतलब स्वतंत्रता। तो एक सुंदर व्यक्ति यदि अपना स्वयं की स्वतंत्रता चाहे तो ये सब चीजों के ऊपर कोई बंधन नहीं होता है। आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते हैं। हमने परियों को, एंजल्स को हम लोगों ने सुना है। इस प्रकार से आपका ये पोयम बताता है। आपके क्वेश्चन नीचे दिखे हैं, उसे समझना है। पहला क्वेश्चन, इट इज ओनली ए इनोसेंट एंड क्वाइट माइंड दैट मेक ए। यदि आपका दिमाग, दिलो दिमाग यदि शांत है, सरल है, तो क्या कर सकते हैं? प्रिजन, प्रोग्रेस, रेमिटेज, कैच। आंसर देख लीजिए। फ्रीडम इन लव इन एंजॉयड बाय। स्वतंत्रता, प्रेम, यदि स्वतंत्रता से प्रेम है तो इसका मनोरंजन, इसका मजा कौन ले पा रहा है? एंजल, चिल्ड्रन, किंग्स, पोएट। बच्चे, परियां, बच्चे, राजा या फिर कवि। इसमें आंसर आपको लिखना है। केज एंड प्रिजन इन द पोयम मीन्स। इस पार्ट में आपने पिंजरे और कारागृह के बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इनोसेंस सरलता के लिए, फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए, लव प्रेम के लिए, या फिर बाउंड्रीज या दीवार का काम कर रही है। तो आपको इसमें से कोई चयन करके लिखना है। वीडियो को अंत तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।